रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर स्थानीय प्रशासन ने लखनपुर चुंगी से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने के साथ कई लोगों का चालान कर जुर्माना भी वसूल लिया। शुक्रवार को एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, सीओ सुमित पांडे, एआरटीओ संदीप वर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयार, नगर पालिका ईओ आलोक उनियाल के अलावा कई कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन द्वारा लखनपुर चुंगी से ये अभियान शुरू किया गया। प्रशासन की कार्रवाई की भनक लगने के बाद कई अतिक्रमणकारी अपना सामान खुद लेकर भागते हुए दिखाई दिए। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि आज अभियान के दौरान कई अतिक्रमणकारी को सामान जब्त किया गया तथा कई लोगों का चालान कर सुनने की कार्रवाई की गई। जितने भी अतिक्रमण हैं सभी को हटाया जा रहा है। इनको कई बार पूर्व में बताया गया था कि आप इस तरह से अतिक्रमण ना करें। रानीखेत रोड जो पूरी की पूरी तरह है हमारी, वो नो वेंडिंग जोन है, यानी यहाँ किसी प्रकार का फल का ठेला हो या सब खाने सामान का ठेला हो, कोई ठेला यहाँ नहीं ले सकता। लेकिन तब भी बार लगाए जा रहे हैं। जो बार करने के बाद भी नहीं हट रहे थे, उनका सामान जब्त किया गया और कईयों के चालान काटे गए। देखिए, रानीखेत रोड पे आपने भी देखा होगा और सभी यहाँ पे भी जितने रामनगर के रहने वाले हैं उन्होंने भी बहुत प्रॉब्लम फेस की है कि यहाँ पे लगातार जो है रेडिएट वेंडर्स जो हैं रोड पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से लगातार जाम लगता है यहाँ पे। और अभी टूरिस्ट सीज़न भी आ रहा है, उसके मद्देनज़र भी जाम से हम लोग रिलीफ देने के लिए भी हमने ये अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया है। और आगे भी हम बताते हैं कि जो भी अगर फिर से लगाएगा, ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और आप फिर से लगाएंगे तो फिर से हम कार्रवाई करेंगे इस पर। ऋषिकेश में श्यामपुर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई एक युवती को पुलिस ने पूना महाराष्ट्र से सकुशल बरामद कर लिया। ऋषिकेश लाने के बाद पुलिस ने युवती के परिजनों को हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि युवती अपनी मर्जी से अपने परिचित के पास गई थी। मामले में बजरंग दल ने आरोप लगाया कि युवती लव जिहाद का शिकार हुई है। उसे बहला फुसला कर पूना बुलाया गया था। कोतवाली पुलिस के मुताबिक बीते रविवार को श्यामपुर क्षेत्र से एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर अपनी जांच को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में पुलिस युवती को तलाश करते हुए महाराष्ट्र के पूना शहर पहुंची, जहां से पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद किया। पता चला कि ये गुमानी वाला की एक लड़की है और जो ये लव जिहाद का मामला सामने आया है। और जब हमें सूचना मिली तो हमने सभी हमारे बजरंगी भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इस मामले में जो भी आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो कहाँ है, क्या है, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और मैं तो एक ही बात करता हूँ कि यदि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी और हमारी नित्य प्रति ऐसी ऋषिकेश जो हमारी देवभूमि है, इस देवभूमि में ऐसे प्रकरण हमें देखने को मिल रहे हैं, ये निंदनीय है। ये लव जिहाद जैसे मामले, हमारी बहन बेटियों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी भी समझ जाइए कि ये बिल्कुल भी किसी के सगे नहीं है और ये जो कार्य कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सनातन विरोधी कार्य चल रहे हैं यहाँ पर और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने की संभावना है। इसके मद्देनजर वन विभाग ने वनाग्नि से निपटने के लिए सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है, जिसको लेकर प्रमुख वन संरक्षण डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि विभाग ने वनाग्नि की रोकथाम के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप में 7,000 से अधिक कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के साथ ही कई अन्य कदम उठाए गए हैं। जो बायोमास है जमीन पे, सूखी पत्तियां, चीड़ की पत्तियां जिसको हम पिरूल कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारक होता है वनाग्नि का। और उसके बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ वर्ष पहले जो हमारी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि पिरूल जमा करने पे वे स्थानीय ग्रामवासियों को उसका पैसा दिया जाएगा। और अभी तक 3 रुपए प्रति किलो के रेट से जो हम पैसा दे रहे थे, उसको इस बार हमारी राज्य सरकार ने बढ़ा के 10 रुपए प्रति किलो कर दिया है। और ऑलरेडी हम लोग काफी ज्यादा इसका एकत्रण कर रहे थे और पिछले साल हमने 3800 क्विंटल, हम लोग 38,000 क्विंटल पिरूल जमा किया था हमने। और उम्मीद है कि इस साल हम इसको कुछ गुना बढ़ा सकेंगे, क्योंकि इस बार रेट्स बढ़ गए हैं। कई पिरूल यूनिट्स हैं जो अब इससे ब्रिकेट्स बना के वो भी एक प्रॉफिटेबल वेंचर की तरह से सामने आया है। नगर निगम हरिद्वार द्वारा नोटिस जारी करने के बाद मीट की दुकान बंद रहेगी। वहीं दुकानदारों का कहना है कि रमजान और उसके बाद नवरात्रि में निर्णय लिया गया है, जिसमें मीट की दुकान बंद रहेगी। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों सहमति से दुकान बंद करने को राजी हो गए हैं। मोबिन कुरैशी ने कहा कि हमारी तो अधिकतर बिक्री हिंदुओं के द्वारा ही होती है और हम नवरात्रि के पावन पर्व पर मीट की दुकान बंद करने जा रहे हैं। आज नगर निगम से हमारे पास वो आया है कि आदेश कि भाई आप 30 तारीख से बंद रखिए।
हर साल बंद रखते हैं, नहीं भी आता तो ही बंद रखते हैं। और ऐसा नहीं कि ये भी नहीं, सब मुर्गे वाले बकरे वाले सब जब से नौ दुर्गे आते हैं ना, बिकता ही नहीं, बिकता ही नहीं हमारा, और हम बंद कर देते हैं अपनी। सब लोग हिंदू लोग ही अधिकतर खाते हैं, नवरात्रों तक बंद रहते हैं। भाईचारा बना रहा है। 99% दुकानदारी हमारी हिंदू भाइयों से है और बड़े प्यार से हमारी दुकानदारी यहाँ चलती है। कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, सब लोगों का प्यार मिलता है हमें और बाकायदा यहाँ से तरीके से काम होता है। उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने अक्टूबर 2024 से अपनी तैयारियां कर ली थी, जिसको लेकर हाल ही में विभाग ने 1926 नंबर जारी किया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति वन अग्नि की घटना या जानवर की तस्करी से संबंधित खबर सूचना दे सकता है। अपर प्रमुख वन संरक्षण निशांत वर्मा ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा, वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर भी लोगों के साथ बैठक की गई है और साथ ही हमारे द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। वन विभाग के नवनियुक्त कर्मचारियों को भी इसका प्रशिक्षण दिया गया है। एक हमारी अब इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन शुरू हुई है 1926 कल, बल्कि उसके लिए एक हम लोगों ने प्रेस में भी दिया था कि 1926 है, उसमें वन विभाग से संबंधित कोई भी सूचना जो है वो दे सकते हैं, चाहे वो वनाग्नि से संबंधित हो, चाहे मानव वन्यजीव संघर्ष से संबंधित हो या अन्य कोई गतिविधि से संबंधित हो। और वो हमारा जो कंट्रोल रूम है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहाँ पर वो 24/7 जो है ऑपरेशनल है। तो किसी भी प्रकार की कोई वन विभाग का इशू है तो उस पे नंबर पे दिया। पहाड़ों की रानी मसूरी में उत्तराखंड सरकार एवं विद्युत विभाग उत्तराखंड के द्वारा लगाए जाने वाले बिजली रिचार्ज मीटर के विरोध में आज शहीद भगत सिंह चौक पर उत्तराखंड एकता संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में अब विद्युत विभाग द्वारा बिजली के रिचार्ज मीटर लगाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए मसूरी में व्यापक स्तर पर इसका विरोध देखने को मिला। उत्तराखंड एकता संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और उत्तराखंड सरकार एवं विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि जहां एक और आम आदमी रोटी रोजी और रोजगार के लिए परेशान है, वहीं अब राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर जनता पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। विद्युत विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विद्युत विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, ये उत्तराखंड संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पे जो है जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसका विरोध किया जा रहा है। ये विरोध एक आदमी का नहीं है, सभी का इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में जो है मीटर लगेंगे तो इससे एक बहुत बड़ा तबका जो है प्रभावित होगा। ये मीटर जो है केवल पूंजीपति लोगों के लिए है, आम आदमी इसका जो खर्चा उसको बैल नहीं कर पाएगा। तो इस आंदोलन में जो है हर संगठन को इसमें साथ देना चाहिए सभी को। यहाँ पर तमाम लोगों द्वारा जो एक मीटिंग का आयोजन किया गया, वो जो स्मार्ट मीटर की बात हम करते हैं, स्मार्ट मीटर ही नहीं, अभी तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार लगातार, केंद्र सरकार की सरकार लगातार और उत्तराखंड की सरकार लगातार कानूनों में जो फेरबदल कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये पूरे देश को किस दिशा में ले जाएंगे और लगातार अपने मनमर्जी का हिटलरशाही के कानून को थोपना, ये कहाँ उचित की बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट है, अडानी को बेचा गया है। वैसे तो बहुत सारे संस्थान जो अडानी को दिया गया है, अब ये अडानी के नाम से इलेक्ट्रॉनिक मीटर बाजार में आने वाले हैं, आ भी चुके, कई जगह पे लग भी गए। ये जिस प्रकार से मोबाइल रिचार्ज होता है उसी प्रकार से अब आपके बिजली आपको मिलेगी रिचार्ज के माध्यम से। जैसे बिजली के बिल अभी क्या चल रहा था पूर्व में, हम सभी लोगों को पता है कि 2 महीने का बिल देना होता था, कभी 1 महीने का बिल देना होता था। आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कार्यक्रम कर लो, कोई फंक्शन कर लो, बिजली ज्यादा लग रही है कम लग रही है तो उसमें हमें क्या होता था कि बिजली का बिल हम दे सकते थे। अब आप सिर्फ उतना ही सिर्फ बिजली खपत कर पाओगे जितना आपके मोबाइल में रिचार्ज होगा, जितना आपने रिचार्ज उस चीज को करवाया है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये वो है जो उत्तराखंड प्रदेश हमारा एक मतलब ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति इन लोगों ने कर दी थी कि बिजली अडानी, चलो हम ठीक है अडानी ग्रुप को अपने दे भी दिया, लेकिन कम से कम रिचार्ज वाला सिस्टम आपके दिमाग में कहां से आएगा।